मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक बहुत ही दर्द भरा वाकया सुनाने वाले हैं। ये वाकया है एक हाफिज़ कुरान लड़की का। जब वो मर गई तो उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरी दुनिया तौबा करने लगी और अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गई। आखिर इस हाफिज़ कुरान लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह का इतना बड़ा अजाब उस पर आया। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक गरीब लोहार रहता था जिसकी शादी के 15 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बेटी से नवाजा। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते। हालांकि लोहार बहुत गरीब था, वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहा था, मगर अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को वो पूरा कर रहा था। लोहार की बीवी कहने लगी कि मैं अपनी बेटी की तरबियत बहुत ही अच्छे अंदाज से करूंगी। मैं अपनी बेटी को हाफिज़ कुरान बनाऊंगी, नेक परहेजगार बनाऊंगी। लोहार कहने लगा कि मैं अपनी बेटी की परवरिश शहजादियों की तरह करूंगा, खुद चाहे भूखा रह लूंगा, मगर अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया। उनकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल में 5 क्लास पढ़ाने के बाद अपनी बेटी को जामिया में कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए भेज दिया। कुछ ही सालों में उनकी बेटी ने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया। कुरान हिफ्ज करने के बाद वो लड़की 5 वक्त की नमाज अदा करने लगी और अपने माँ बाप की भी बहुत ज्यादा फर्माबरदार थी। कभी फजूल घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब लोहार ने देखा कि उसकी बेटी हाफिज़ कुरान बन चुकी है, अब घर में सारा दिन फारग रहती है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को मजीद तालीम दिलवाऊं ताकि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और मेरी बेटी कभी किसी की मोहताज न हो। ऐसे ही उसकी बेटी तालीम हासिल करती रही। फिर उसके माँ बाप ने आला तालीम के लिए उसको एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया। अब ये लड़की यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। ये लड़की यूनिवर्सिटी जाने के बाद अपने आप को पढ़ी लिखी और मॉडर्न समझने लगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने माँ बाप को जाहिल और अनपढ़ समझती थी। वो समझती थी कि मेरे माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं कि दुनिया कहाँ बस रही है, उन्होंने तो पता नहीं सारी जिंदगी कहाँ गुजार दी। लोहार की बीवी अपनी बेटी का ये रवैया देखकर अपने शौहर से कहने लगी, आप मेरी बेटी को आगे तालीम दिलवाना बंद कर दे, क्योंकि इसका रवैया बदलता जा रहा है। अब तो मैं इसको कभी नमाज पढ़ते भी नहीं देखा और ना ही कभी इसने कुरान की तलावत की है। अगर ये मजीद ऐसी ही रही तो ये बिगड़ जाएगी और दीनी तालीम को भूल जाएगी। लोहार अपनी बीवी को समझाने लगा कि ये 2 साल पूरे होने के बाद हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी शादी के बाद भी किसी की मोहताज ना हो। फिर एक दिन लोहार की बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि मुझे मोबाइल लेकर दे, मैं उसकी मदद से मजीद पढ़ाई करूंगी और घर बैठकर काम भी कर सकूंगी। उसकी माँ ने ये बात समझ ली कि मोबाइल पर पढ़ाई होती है, क्योंकि ये खुद 5 जमात पढ़ी हुई थी। लेकिन लोहार घर से बाहर रहता था, उसको मोबाइल की बेहयाई के बारे में सब मालूम था, इसलिए वो अपनी बेटी को मोबाइल लेकर नहीं दे सकता था। उसकी बीवी लोहार से कहने लगी कि अपनी बेटी को मोबाइल लेकर दे दे ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। आजकल सब बच्चे मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं और आपकी बेटी कह रही थी कि मोबाइल में आला तालीम हासिल होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बस एक बार क्लास दी जाती है, उसके बाद सभी अपने अपने मोबाइल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। वो बूढ़ा लोहार अपनी बीवी से कहने लगा कि अगर वाकई ही मेरी बेटी ऐसा कह रही है तो फिर मुझे अपनी बेटी को मोबाइल लेकर देना चाहिए। मगर परेशानी की बात तो ये थी, मोबाइल फोन तो काफी महंगे हैं, मगर मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करके उसकी तालीम के लिए उसको मोबाइल खरीद कर जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मेरी बेटी जो अपने बाप से मांगेगी मैं उसको जरूर दूंगा। बस मैं अपनी बेटी को हर किस्म की तालीम और शऊर वाली जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को मुस्तकबिल में
कोई परेशानी ना हो और ना ही वो किसी की मोहताज हो। हम लोगों की तो जैसे तैसे करके जिंदगी बसर हो रही है। आज हम जिंदा हैं, कल को हम मर जाएंगे, मगर हमारी बेटी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी ना। लोहार ने दिन रात मेहनत की, कुछ दिनों में अपनी बेटी को मोबाइल लेकर दे दिया और अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटी अपने मोबाइल से अच्छे से पढ़ाई करना और खूब अच्छे से तालीम हासिल करना, ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए और मुस्तकबिल में तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और तुम्हें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, बल्कि तुम अच्छे काम करके दूसरों की मदद करना। उसने अपने बाप की बातों को हंस कर टाल दिया था। ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उस यूनिवर्सिटी में बहुत ही अमीर माँ बाप के बच्चे भी पढ़ते थे। ये उन बच्चों को देखकर सोचती थी कि मैं भी इन बच्चों जैसी हरकतें करूं। ये अपने घर से तो मुकम्मल पर्दा करके जाती थी, मगर यूनिवर्सिटी जाते ही अपने सर से दुपट्टा तक उतार देती थी, दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाती। कोई भी उसको देखकर ये नहीं कहता था कि इसने कुरान पाक को हिफ्ज किया हुआ है। अब ये कहीं से भी हाफिज़े कुरान नहीं लगती थी। खैर, अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल चलाने लगी। पहले तो उसने कई दिनों तक मोबाइल में पढ़ाई की और अच्छे अच्छे लेक्चर देखे और अच्छी अच्छी बातें सीखी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मोबाइल के दूसरे पहलू में चली गई। जब इसकी यूनिवर्सिटी में लड़कियां मोबाइल फोन पर गाने सुनती थी तो उनको देखकर ये भी ऐसा ही करती थी और उन्हीं को देखकर इसने भी गाने सुनना शुरू कर दिए। फिर यूं ही उसने देखते देखते बेहयाई की हदें पार कर दी। अब तो उसने मोबाइल फोन पर कभी कोई लेक्चर नहीं देखा था, कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनी थी। अब तो उसके मोबाइल फोन पर गाने, फिल्में, ड्रामे हुआ करते थे और ये देखती थी कि कैसे लड़कियां बेहुदा कपड़ों में डांस करती हैं। ये वही लड़कियों की तरह बनने की कोशिश कर रही थी और वीडियोस बनाकर अपलोड करती थी। एक बार कहीं से इसको मालूम हुआ कि इस तरह वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करें तो पैसे मिलते हैं और जो लड़कियां अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करती हैं उन्हें बहुत सारी रकम मिलती है। अब ये भी लालच में आ गई। इसको शौक हुआ कि मैं भी ऐसी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी और पैसे हासिल करूंगी। अब इसको ये मालूम नहीं था कि इसमें वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, कैसे इंटरनेट पर इस वीडियो को अपलोड करूं ताकि लोग मेरी वीडियो को देखें और मुझे भी पैसे मिले। काफी सोच विचार के बाद उस लड़की ने ये फैसला किया, हमारी यूनिवर्सिटी में असद नाम का जो लड़का मौजूद है उसको मोबाइल फोन के बारे में बहुत कुछ मालूम है और वो इस बारे में मेरी मदद जरूर करेगा। एक दिन वो लड़की वक्त निकाल कर असद से मिलने चली गई और उससे पूछा कि इस तरह वीडियो बनाना चाहती हूँ और इंटरनेट पर अपलोड करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये किस तरह सारा काम होता है। असद ने जब उस लड़की को देखा तो बहुत ही खूबसूरत थी और दूसरा ये यूनिवर्सिटी के माहौल में घुल मिल कर रहती थी, लेकिन इसकी किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। ये लड़की असद को बहुत ही मासूम और भोली भाली लगी। वो सोचने लगा कि ऐसी लड़कियों को बातों में लगाना और अपने जाल में फंसाना बहुत ही आसान है। असद उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें सारी बातें बता सकता हूँ और तुम्हें सब कुछ सिखा सकता हूँ और बहुत जल्द तुम्हारी भी दूसरी लड़कियों की तरह, दूसरे लोगों की तरह पेमेंट आना शुरू हो जाएगी और फिर तुम ऐश करना, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी ताकि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ सिखा सकूं। ये लड़की हर हाल में वीडियो को अपलोड करके पैसे कमाना चाहती थी, क्योंकि इसके सर पर जुनून सवार था। इसने बगैर कुछ सोचे समझे असद से दोस्ती कर ली। अब ये दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करने लगे। असद कुछ हद तक उसको ये चीजें सिखा रहा था कि कैसे तुमने अपनी वीडियो बनानी है और कैसे तुमने इसको अपलोड करना है, लेकिन ज्यादातर औकात में वो असद से प्यार भरी मोहब्बत की बातें करती थी। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब वो दोनों हर वक्त अपने मोबाइल पर गंदी गंदी बातें करने लगे। यहाँ पर एक नेक और हाफिज़े कुरान लड़की और ज्यादा बुरे कामों में पड़ती चली गई, यहाँ तक कि ये लड़की असद के साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम कर चुकी थी। ये दोनों कई बार ज़िना कर चुके थे, लेकिन अब इस लड़की को मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका था कि इसने कैसे वीडियो बनानी है और इसको कैसे अपलोड करना है। अब इन दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू कर दिया। असद कैमरामैन बनकर किरदार अदा करता था और ये लड़की अपने हुस्न की अदाएं दिखाती और वीडियो बनाकर अपलोड करती थी। पहले तो ये हाफिज़े कुरान लड़की पूरे कपड़े पहनकर
कभी किसी शायर का शेर सुनाती तो कभी कोई फनी हरकत करती। इसकी खूबसूरती की वजह से कुछ व्यूज भी आ जाते थे और लोग इनको कुछ लाइक भी कर देते थे, लेकिन इनको बड़ी मिकदार में लाइक और व्यूज नहीं मिल रहे थे जिसके लिए वो काम कर रहे थे। एक दिन यूं हुआ कि असद अपने घर में किसी काम पर मौजूद था और ये लड़की अपने घर में मोबाइल पर कुछ काम कर रही थी कि अचानक गलती से इसने अपनी एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जिसमें ये मुख्तसर कपड़ों में असद के साथ वाहियाती हरकतें कर रही थी। जैसे ही उस लड़की की ये वीडियो अपलोड हुई, ये लड़की कुछ हद तक उस वक्त लोगों की जान पहचान में आ चुकी थी। उसकी वीडियो फौरन ही वायरल हो गई क्योंकि लोग तो इस चीज को देखने के लिए मर रहे होते हैं। लोगों ने जैसे ही इस लड़की की ये वीडियो देखी, उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया और 2 दिन के बाद उनकी इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके थे। अगरचे ये वीडियो गलती से अपलोड हुई थी, लेकिन उस लड़की को इस बात की समझ आ गई थी कि लोग देखना क्या चाहते हैं। फिर तो अब उसने यही काम करना शुरू कर दिया। उसने मुख्तसर कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उसने असद के साथ ली हुई और भी कई वीडियो अपलोड शुरू कर दी और बेहुदा हरकतें करना शुरू कर दी। खुद को खूब सजा सवार कर अधूरे कपड़े पहनकर वीडियो बनाती और वो वीडियो अपलोड कर देती। इन वीडियोस पर मिलियन की तादाद में व्यूज आते थे और लोग लाइक भी करने लगे थे। एक दिन किसी ने गरीब लोहार को ये बात बता दी कि तुम्हारी बेटी इस तरह के काम कर रही है। वो इंटरनेट पर बहुत मशहूर हो चुकी है। उस आदमी ने एक अदद तस्वीर जो कि कुछ हद तक कम बेहुदा थी उसके बाप को दिखा दी। वो शख्स काफी समझदार था और जानता था कि मैं इसके बाप को वहाँ सारी वीडियोस नहीं दिखा सकता जो वो अपलोड करती है। वो जानता था कि मैं इसके बाप को ऐसी कोई भी वीडियो नहीं दिखा सकता। आखिर एक बाप अपनी बेटी की बेहुदा हरकतें कैसे देखेगा, इसलिए उसने एक कम बेहुदा वीडियो और एक कम बेहुदा तस्वीर उसके बाप को दिखाई। उस लोहार को अपनी बेटी की ये तस्वीर देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने तो कभी अपनी बेटी के सर से दुपट्टा उतरा नहीं देखा था और ना ही उसने उतारने की कभी इजाजत दी थी। उस आदमी ने लोहार को ये भी बताया था कि तुम्हारी बेटी इससे भी ज्यादा बेहयाई वाले काम कर रही है। बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं कि नेक माँ बाप की एक हाफिज़े कुरान लड़की बेहयाई वाली हरकतें करके अपने आप को इंटरनेट पर वायरल कर चुकी है। इस गरीब लोहार ने उस आदमी की बातों को सुनकर बहुत गहरा असर लिया और गुस्से से सब काम छोड़कर अपने घर आया। घर में आते ही उसने अपनी बेटी को बुलाया और उसे थप्पड़ मार दिए। 2 थप्पड़ उसके मुंह पर लगने से उसकी बेटी रोने लग गई और ये सब कुछ देखकर उसकी माँ भी बहुत हैरान हुई। उसकी माँ ने अपनी बेटी को एक कमरे में भेज दिया। फिर बीवी ने अपने शोहर से पूछा, आखिर तुम अपनी जान से प्यारी बेटी को ऐसे क्यों मार रहे थे? अब बेचारा बूढ़ा लोहार अपनी बीवी को क्या बताता कि हमारी बेटी हमारी पीठ पीछे क्या हरकतें कर रही है। लोहार अपनी बीवी को बिना कुछ बताए ही घर के एक कोने में जाकर ज़ारो कतार रोने लगा। लोहार की बीवी बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि कोई ना कोई बात जरूर है, लेकिन मेरा शोहर मुझे नहीं बता रहा। बीवी समझदार थी, उसने अपने शोहर से मजीद कुछ नहीं कहा और बात आई गई हो गई। इतनी बड़ी बात लोहार की बेटी के लिए मामूली सी बात थी। लोहार अब परेशान रहने लगा। उसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि अब इसे इस बात का दुख भी था कि मैं अपनी जान से प्यारी बेटी को इतना मारा है, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसकी बेटी जो उसे जान से प्यारी थी, उसने उसको बहुत गहरा सदमा पहुंचाया था। लोहार उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसने लोहार के दिल पर बहुत गहरा असर किया क्योंकि वो इस सदमे को लेकर बीमार होने लगा। उस लोहार को कभी भी अपनी गरीबी पर कोई शिकवा नहीं था, मगर अब जो उसकी बेटी ने काम किया था वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब वो अपनी बेटी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। उस लड़की को अपने किए पर कोई भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बूढ़ा लोहार अपनी इस बीमारी
बीमारी की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। घर में बाप की मैयत पड़ी थी, लेकिन जवान बेटी को अपने बाप की मौत का जरा भी दुख नहीं था। उसे तो उस वक्त भी अपनी वीडियो बनाने की फिक्र थी, क्योंकि 2 दिन से उस लड़की ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी और आज तो उस लड़की का बाप मर गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी वीडियो अपलोड करना चाहती थी। लेकिन उसका बाप मर चुका था। उसको उस लड़के ने फोन करके कहा कि तुम ऐसा करो, आज तुम सबके सामने लाइव आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ और सबके सामने लाइव चैट करो, वीडियो बनाओ और इन सबको बताओ कि मैंने 2 दिन से वीडियो क्यों अपलोड नहीं की, और अगर आज तुमने वीडियो अपलोड ना की तो लोग हमें देखना छोड़ देंगे। उस लड़की ने अपने मरे बाप के बारे में एक बार भी न सोचा और उस लड़के से कह दिया कि मैं अभी 10 मिनट तक तैयार होकर आती हूँ। उस घर में बाहर बाप की मैयत पड़ी थी और उस लड़की ने कमरे में अपने बेहुदा कपड़े पहने और मुख्तसर कपड़ों में लाइव आकर बेहयाई वाली हरकतें करने लगी। फिर उसने अपने कमरे में म्यूजिक लगाया और डांस करने लगी। लोग उस लड़की को मिलियन की तादाद से लाइव देख रहे थे। बाहर उसकी माँ मैयत के पास बैठी रो रही थी, अंदर जवान बेटी बेहुदा हरकतें कर रही थी। अल्लाह ताला को ये बात इतनी नापसंद लगी कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त उस लड़की पर अपना अजाब नाज़िल कर दिया। पहले तो उस लड़की की आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती खत्म हो गई, क्योंकि लोग मैयत की तरफ मतवज्जो थे। किसी को उस लड़की की खबर नहीं थी और यहाँ लड़की कमरे में बंद थी। लोग तो यही समझ रहे थे कि लड़की अपने बाप के दुख में रो रही है। खैर, मैयत को कफन दफन दिया गया और उस बूढ़े लोहार की मैयत दफन करके जब सब लोग अपने घर आए तो लोहार की बीवी ने सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में पूछा। उसको बताया गया कि तुम्हारी बेटी तो सुबह से कमरे में ही बंद है। उसकी माँ जल्दी से कमरे की तरफ गई। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो एकदम से वो चीखने लगी और उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि लोहार की बेटी जो कि एक हाफिज़े कुरान लड़की थी, उसकी शक्ल किसी जानवर में तब्दील हो चुकी थी। उसका जिस्म आधा इंसान और आधा जानवर का बन चुका था। उसका मोबाइल चल रहा था और कई बिलियन की तादाद में लोग उसको देख रहे थे और तौबा तौबा कर रहे थे। उसकी माँ तो अपनी बेटी को देखते ही चीख मार कर बेहोश हो गई। जब दूसरे लोग, दूसरी औरतें चीख सुनकर कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि उसकी बेटी भी मरी हुई पड़ी थी। उस लड़की के मोबाइल पर ऐसे ही लाइव सब कुछ देखा जा रहा था। सब लोग उस लड़की की ऐसी हालत देखकर अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गए और तौबा इस्तगफार का विरद करने लगे। और जब उस लड़की को कब्र में दफन किया जाने लगा तो उस लड़की की कब्र पर सांप और बिच्छू और कीड़े मकोड़े हमला कर चुके थे। लोगों ने फौरन से उसको दफन किया और ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। अब तो कुछ लड़के और लड़कियों ने मोबाइल को हाथ लगाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो लाइव सबके सामने इबरत का निशान बन चुकी थी। पता नहीं कब्र में अब उस लड़की के साथ ऐसा क्या हो रहा होगा। उसकी माँ तो अपने शोहर को भूल कर बैठ चुकी थी। बेटी का गम दिल में बसा चुकी थी, क्योंकि बेटी की जो हालत थी, माँ तड़प तड़प कर रो रही थी कि मेरी बेटी का आखिर कब्र में क्या बनेगा। वो दिन रात अल्लाह से उसकी मगफिरत की दुआएं करती, मगर अल्लाह पाक ने कुछ चीजें जो हम इंसानों पर जाहिर नहीं की। कब्र में उसके साथ क्या होता होगा ये तो वो जानती है या अल्लाह ताला जानता है। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कब्र की मंजिलों को आसान करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और ऐसे वाक़यात से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।